नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा दैट इज ऑफ फॉर्म वैलिडेशन। अब जब हम लोग इवेंट हैंडलिंग का कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे थे और फॉर्म हैंडलिंग के एग्जांपल जब मैंने स्टार्ट किए थे, तब मैंने आपको कहा था कि फॉर्म हम क्रिएट करके कुछ डेटा इनपुट करवाएंगे और हम लोग चेक करेंगे कि जो डेटा इनपुट किया गया है वो सही है या नहीं। तो ये जो डेटा को चेक करने का प्रोसेस होता है ये कहलाता है वैलिडेशन। अब क्योंकि डेटा हम फॉर्म के अंदर इनपुट कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स, वीडियो बटन, चेक बॉक्स के थ्रू इनपुट कर रहे हैं, तो वो कहलाता है हमारा फॉर्म वैलिडेशन। अब इस एग्जाम्पल को सब लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल एज वेल, क्योंकि प्रैक्टिकल में जावास्क्रिप्ट का अगर क्वेश्चन आता है तो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट थ्योरी एग्जाम में भी कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल 10 या 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, उसमें भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फॉर्म हैंडलिंग का एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी फॉर्म का डिजाइन क्रिएट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, या बटन टेक्स्ट बॉक्स को यूज करके पूछा जाता है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म का डिजाइन देख लेते हैं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट प्लीज। नाउ एज आई वाज सेइंग कि फॉर्म पे हम यहाँ पे वैलिडेशंस इंप्लीमेंट करने वाले हैं। पहले हम डिजाइन देख लेते हैं, उसके बाद विल मूव टू द कोड पार्ट। अब देखिए यहाँ पे जो वर्किंग मैंने एग्जीक्यूट करी है उसमें सबसे पहले मैंने 2 लेबल्स क्रिएट करे हैं, सिंपल टेक्स्ट डिस्प्ले करवाया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हैं। अब यहाँ पर जब भी रोल नंबर और नेम की इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी तो यूजुअली यूजर जो होता है वो सही डेटा इनपुट करता है, लेकिन कभी कभी वो गलत डेटा भी इनपुट कर सकता है। अब मान लीजिए कि रोल नंबर में डेटा कुछ इनपुट किया गया और वहां पे जो डेटा इनपुट किया है दैट इज 10, तो 10 रोल नंबर तो हो सकता है। लेकिन अगर यूजर यहाँ पे 0 या -10 डेटा इनपुट कर दे तो वो गलत है। रोल नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकता और ना ही वो नेगेटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव में ही कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो अगर यूजर गलत डेटा इनपुट करता है तो शो बटन के क्लिक पे मुझे एक एरर मैसेज डिस्प्ले करवाना है, जो एंट्री आपने इनपुट करी है वो इनवैलिड है। और अगर सारा डेटा सही है तो ठीक है, मैसेज डिस्प्ले करवा दो, एंट्रीज आर वैलिड। सिमिलरली मैंने यहाँ पे नेम के केस में भी सेम कंसेप्ट अप्लाई किया है। अब किसी भी इंसान का नेम हो, कम से कम उसमें 2 कैरेक्टर्स तो होंगे ही ना। हम लास्ट नेम की बात नहीं कर रहे, सिर्फ फर्स्ट नेम की बात करें। अब किसी का भी नाम ए एक्स जेड तो होता नहीं है, एटलीस्ट 2 कैरेक्टर्स तो होंगे ही। तो अगर इस नेम के अंदर जो डेटा इनपुट किया गया है उसकी लेंथ 2 से कम है तो भी शो बटन के क्लिक पे हमारे पास में एरर मैसेज आ जाना चाहिए। और सारा डेटा सही है तो हमारे पास में एक मैसेज आएगा कि आपकी एंट्रीज करेक्ट है, वैलिड। लेकिन अब यहाँ पर आई एम श्योर आप सब लोगों ने जीमेल में लॉगिन वगैरह का फॉर्म फिल किया है, तो कभी भी क्या होता है अगर हम गलत डेटा इनपुट कर देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने पासवर्ड गलत दे दिया, यूजर नेम गलत दे दिया, तो होता क्या है वो जो टेक्स्ट बॉक्स होता है ना उसका जो बैकग्राउंड है वो रेड कलर के अंदर आने लग जाता है, और जो डेटा हमने इनपुट किया है वो भी रेड कलर के अंदर आने लग जाता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली में वही वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाई है। अगर यूजर गलत डेटा इनपुट करता है तो रोल नंबर के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा और नेम के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर सही है तो हमारे पास में प्रॉपर मैसेज आ जाएगा। तो एक एक करके सारा पार्ट कवर करते हैं। आई होप क्या क्या करने वाले हैं ये सबको क्लियर हो गया ना। अब जैसे कि मैंने हमेशा से आपको कहा है कि जरूरी नहीं है आपको फॉर्म टैग काम में लेना है, अब फॉर्म भी काम में ले सकते हो, डायरेक्टली कंट्रोल्स को प्लेस भी कर सकते हो, और चाहो तो टेबल टैग को भी काम में ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले HTML हेड, टाइटल, बॉडी एंड फॉर्म टैग को स्टार्ट कर लिया। अब इस फॉर्म के अंदर सबसे पहले एक टेक्स्ट है दैट इज रोल नंबर, और उसके बाद मैंने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया है, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डेटा इनपुट किया जाएगा उसे मुझे एक्सेस करना है और प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट करनी है। तो यहाँ पे मैं काम में लेने वाली हूँ आईडी एट्रीब्यूट, जो मैंने सेट किया है txt रोल फॉलोड बाय br टैग। तो नेक्स्ट लाइन में फिर से एक टेक्स्ट है दैट इज नेम, और फिर से टेक्स्ट बॉक्स मैंने क्रिएट किया है इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड id इज इक्वल्स टू txt नेम, अगेन फॉलोड बाय br टैग। लास्ट में मैंने यहाँ पे इनपुट टैग को यूज करके एक बटन क्रिएट किया है, इनपुट टैग इज इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इज इक्वल्स टू शो एंड ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू btn शो क्लिक। तो शो नाम के बटन पे जब मैं क्लिक करूंगी तो ये फंक्शन जो है हमारा वो कॉल हो जाएगा, फॉलोड बाय फॉर्म टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब आ रहा है हमारा स्क्रिप्ट टैग। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड, हमारे फंक्शन का नाम दैट इज btn शो क्लिक। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को हमेशा से वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाई, हम क्या करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से किसी भी टैग को एक्सेस करते हैं, चाहे वो इमेज हो या पैराग्राफ हो या टेक्स्ट बॉक्स ही क्यों ना हो।
अब उस टेक्स्ट बॉक्स की अगर मुझे वैल्यू को गेट करना है तो हम वैल्यू प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू तो गेट करनी है ऑफ कोर्स, लेकिन उसके साथ साथ में मुझे एक और वर्किंग इम्प्लीमेंट करनी है, और वो ये है कि अगर डेटा गलत इनपुट किया गया है तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है उसे रेड कलर में डिस्प्ले करवाना है, मतलब फोरग्राउंड का कलर मुझे चेंज करना है। तो मुझे टेक्स्ट बॉक्स को बार बार एक्सेस करना पड़ेगा अलग अलग तरीके की वर्किंग इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से जो भी मेरा txt रोल नाम की आईडी वाला टैग होगा उसका रेफरेंस मैंने x नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है। अब अगर इस टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू गेट करनी है तो रेफरेंस का नाम लिखेंगे, दैट इज x डॉट वैल्यू, वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब अगर मुझे इस पे कलर अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे x डॉट कलर लिख के कलर सेट कर सकती हूँ। बेसिकली मुझे बार बार डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को नहीं यूज में लेना पड़े, सिर्फ एक बार किसी वेरिएबल में असाइन कर दें और वो ही वेरिएबल को हम बार बार काम में, तो हमारा जो टाइम है और टाइपिंग का जो कंटेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो एक्स वेरिएबल के अंदर सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स का रेफरेंस मैंने स्टोर करवा लिया है। अब मुझे करना क्या है, मुझे चेक करना है कि रोल नंबर सही है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे x डॉट वैल्यू को मेंशन किया है। x के अंदर क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt रोल। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू अगर एक्सट्रैक्ट करनी होती है तो डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं, तो x डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का रिटर्न टाइप होता है हमारे पास में स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग पे हम ग्रेटर देन लेस देन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पार्स इन फंक्शन को काम में लेना है टाइपकास्टिंग करने के लिए, जिसे मैंने rno नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया। तो बेसिकली टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस किया, वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया, इंटीजर में कन्वर्ट करवाने के बाद वेरिएबल में असाइन करवा दिया। अब यही सेम कंसेप्ट मैंने नेम के साथ में भी अप्लाई किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt नेम। तो txt नेम आईडी वाला जो भी टैग होगा उसका रेफरेंस मैंने y नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या कंटेंट है उसकी लेंथ को मुझे चेक करना है, नेम 2 कैरेक्टर से कम नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास में फिर से रेफरेंस y के y वेरिएबल के अंदर है, तो y डॉट वैल्यू जिसे मैंने असाइन करवा दिया है nm नाम के वेरिएबल के अंदर। अब नेम तो स्ट्रिंग टाइप के होते हैं तो किसी भी तरीके का टाइप कास्टिंग करवाने की जरूरत नहीं। अब रोल नंबर rno वेरिएबल के अंदर आ चुका है और जो नेम है वो nm वेरिएबल के अंदर आ चुका है। अब सिंपली चेक करना है कि डेटा सही है या नहीं। तो मैंने इफ के साथ में कंडीशन मेंशन करी है, इफ रोल नंबर इज ग्रेटर देन 0, मतलब डेटा बिल्कुल सही है, डेटा हमेशा रोल नंबर जो है वो हमेशा पॉजिटिव के अंदर ही आना चाहिए और 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। उसके बाद मुझे यहाँ पे नेम भी चेक करना है, दोनों के सही होने पे सही मैसेज आना चाहिए। तो मैंने काम में लिया है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, nm डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। किसी का भी नेम 2 कैरेक्टर से कम का नहीं हो सकता। तो अगर रोल नंबर ग्रेटर देन 0 है और नेम की भी लेंथ 2 या 2 से बड़ी है तो मतलब सारा डेटा सही है। तो मैंने अलर्ट डायलॉग बॉक्स को काम में लिया है और एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है, दैट इज एंट्रीज आर वैलिड। और अगर ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब दोनों में से किसी एक टेक्स्ट बॉक्स में डेटा गलत है या फिर दोनों में ही गलत है, तो मैंने यहाँ पे एल्स ब्लॉक के अंदर लिखा है अलर्ट एंट्रीज आर इनवैलिड, और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो डेटा है उसका फोरग्राउंड कलर मैंने रेड सेट किया है। तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स को अगर एक्सेस करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखना पड़ेगा। अब वो मैंने ऑलरेडी एक्स और वाई वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे एक्स और वाई वेरिएबल का नेम मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर आप सब लोगों ने CSS वाला पार्ट कवर किया होगा, ऐसे आई थिंक बेसिक वाला, जहाँ पे हम स्टाइल एट्रीब्यूट को काम में लेते हैं। तो स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड कलर कोलन फिर बैकग्राउंड सेट करते हैं। सिमिलरली फोरग्राउंड कलर अगर हमें सेट करना होता है तो हम यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं जो स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ में काम में ली जाती है। तो x डॉट स्टाइल डॉट कलर, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का जो फोरग्राउंड कलर है वो मैंने रेड सेट कर दिया है। अब x के अंदर क्योंकि रोल नंबर वाला टेक्स्ट बॉक्स है तो वो यहाँ पे रेड कलर में आ जाएगा। सेम गोज फॉर द लास्ट पार्ट, y डॉट स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल्स टू रेड। y के अंदर है नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स का रेफरेंस, तो उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डेटा लिखा हुआ है उसका फोरग्राउंड कलर मैंने रेड में सेट कर दिया। Just a second guys. Now
एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस को एक्सेस करके मैंने फोरग्राउंड कलर जो है वो रेड सेट कर दिया। बस इतनी सी ही वर्किंग है हमारे इस प्रोग्राम की। तो एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। पेज को मैंने रिफ्रेश कर दिया है। मैं अभी के लिए बिल्कुल करेक्ट डेटा इनपुट कर रही हूँ। मैंने लिखा है 10 और नेम में मैंने यहाँ पे लिख दिया है आदिल। अब 0 से बड़ा है रोल नंबर और जो नेम है उसकी लेंथ भी हमारे पास में क्या है 2 या 2 से ज्यादा है। ऑफ कोर्स 5 कैरेक्टर्स हैं एंड 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। कंडीशन ट्रू है। दोनों के ट्रू होने पर इफ ब्लॉक काम करेगा। तो जैसे ही मैं शो बटन पे क्लिक करूंगी एंट्रीज आर वैलिड मेरे पास में मैसेज आ गया है। अब यहाँ पे कुछ डेटा को हम चेंज कर देते हैं। सपोज मैं यहाँ पे -5 मेंशन कर देती हूँ। तो यहाँ पे -5 तो कोई रोल नंबर होता नहीं है। जैसे ही शो बटन पे क्लिक करेंगे अब हमारी इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है। आ जाएंगे एल्स पार्ट में। तो एंट्रीज आर इनवैलिड हमारे पास में मैसेज आ गया है। और जैसे ही मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगी वैसे ही देखिए यहाँ पे हमारे पास में टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं उनका फोरग्राउंड कलर जो है वो रेड कलर के अंदर आ गया। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। किसी भी तरीके का वैलिडेशन अगर हमें परफॉर्म करना हो तो वो हम कर सकते हैं। ये हमारा सबसे सिंपल एग्जाम्पल था। आगे हम और भी एग्जाम्पल कवर करेंगे। अब इस पार्ट में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है देन प्लीज डू आस्क ना। अब यहाँ पे जो फॉर्म वैलिडेशन है सबसे पहले हम इसका डिजाइन देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 लेबल्स क्रिएट करे हैं, 3 टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट करे हैं और रेडियो बटन भी मैंने क्रिएट किया है और एक है हमारे पास में सबमिट बटन मैंने क्रिएट किया है। देखिए यहाँ पे रूल्स क्या हैं, क्या क्या वैलिडेशन हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। देखिए फर्स्ट नेम की अगर मैं बात करूँ तो किसी का भी जो नेम है ना, जैसे मैंने कहा 2 कैरेक्टर्स तो मिनिमम होने ही चाहिए, इससे कम तो किसी का नाम होता ही नहीं। लेकिन एक चीज और, अगर मैं यहाँ पे 2 स्पेस इनपुट कर दूं तो स्पेस भी तो कैरेक्टर है। तो अगर टेक्स्ट बॉक्स की लेंथ कैलकुलेट की जाएगी तो हमारे पास में 2 आ जाएगा। क्या स्पेस किसी का नाम होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर यूजर ने स्टार्टिंग के अंदर स्पेसेस ऐड कर दी है तो उन स्पेसेस को हमें हटाना है और फिर चेक करना है कि बचे हुए कैरेक्टर्स कितने हैं और लेंथ 2 है या नहीं। अगर गलत डेटा है तो यहाँ पे आगे मूव नहीं होना चाहिए, पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स पे ही हमें आके रुक जाना है। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट पार्ट। लास्ट नेम मिनिमम एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स का तो हमारे पास में होना ही चाहिए। अगर इससे कम है तो एरर मैसेज आ जाना चाहिए। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यूजर 3 स्पेसेस इनपुट कर दे या 2 स्पेसेस हो और एक लॉजिकल कैरेक्टर इनपुट कर दे। नहीं, ऐसा नहीं है। स्पेसेस को काउंट नहीं करना है, सिर्फ लॉजिकल कैरेक्टर्स को ही काउंट करना है। थर्ड वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है दैट इज फॉर एज। अब मैंने जो ये फॉर्म क्रिएट किया है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका एज 20 से 50 के बीच में फॉल कर रहा है। अगर कोई 20 से कम एज वाला इंसान इसे फिल कर देता है या 50 से अपर वाला कोई इंसान इसे फिल कर देता है तो डेटा एक्सेप्ट नहीं करना। तो यहाँ पे एज पे भी रेस्ट्रिक्शन है। अब मैंने यहाँ पे जेंडर के साथ में मेल एंड फीमेल 2 ऑप्शंस प्रोवाइड करे हैं। बाय डिफॉल्ट मैंने किसी को भी सिलेक्ट नहीं करवाया है। तो अगर यूजर जेंडर में से कुछ भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करता है तो भी मैसेज आना चाहिए कि आपने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करी। और अगर सारी चीजें सही हैं तो सबमिट बटन के क्लिक पे हम यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे दैट ऑल एंट्रीज आर वैलिड। तो ये कुछ रूल्स है हमारे पास में। अब देखिए लास्ट प्रोग्राम में जो हमारा फॉर्म का डिजाइन था वो डिपेंडिंग अपॉन हमने क्या टेक्स्ट लिया है, कितना उसका लेंथ है, विड्थ है, उसके अकॉर्डिंग सारे टेक्स्ट बॉक्सेस डिस्प्ले हो रहे थे। लेकिन ये वाला जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे सारा डेटा जो है वो प्रॉपरली अलाइन, क्योंकि इस फॉर्म को मैंने टेबल टैग के अंदर क्रिएट किया। तो अगेन जैसे कि मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ, फॉर्म के कंपोनेंट्स को कैसे आपको प्लेस करना है इट्स अप टू योर विश। मैंने इस प्रोग्राम के अंदर टेबल टैग को काम में लिया। तो HTML head title body followed by table tag। अब table is a collection of rows and columns। rows के लिए tr tag, column के लिए td tag। तो सबसे पहला जो मेरे पास में रो है उसमें एक मैसेज आ रहा है एंटर योर फर्स्ट नेम और एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे मेरे पास में आ रहा है। तो tr टैग को मैंने स्टार्ट किया है जिसके अंदर मैंने 2 td टैग मेंशन किए हैं। पहले td टैग के अंदर सिंपल टेक्स्ट है एंटर योर फर्स्ट नेम और दूसरे टीडी टैग के अंदर मैंने यहाँ पे इनपुट टैग को काम में लिया है। इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, आईडी इज इक्वल्स टू txt फर्स्ट। और यहाँ पे मैंने tr को क्लोज कर दिया, मतलब मेरी पहली रो जो है वो कंप्लीट हो गई। अब क्योंकि यहाँ पे टेबल के अंदर ऑटोमेटिक जब हम नेक्स्ट रो पे आते हैं तो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो br टैग को काम में लेने की नीड नहीं। नेक्स्ट रो के अंदर फिर से मैसेज आएगा और फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा। तो tr को मैंने स्टार्ट किया है। पहला टीडी है मैसेज एंटर योर लास्ट नेम और दूसरा टीडी है इनपुट टाइप
इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड id इज इक्वल्स टू txt लास्ट। और फिर से मैंने यहाँ पे tr को क्लोज कर दिया। तो 2 रो मेरे पास में बन गई हैं, 2 लेबल्स और 2 टेक्स्ट बॉक्सेस मेरे पास में क्रिएट हो गए हैं। अब यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स है और एक और मेरे पास में लेबल भी। तो फिर से tr टैग स्टार्ट किया है, td के अंदर एंटर योर एज सिंपल टेक्स्ट एंड अगेन दूसरे td के अंदर इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एंड id इज इक्वल्स टू txt age। तो 3 लेबल्स और 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हमारे पास में क्रिएट हो गए हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे जेंडर वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करना है। तो फिर से tr टैग को स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे जेंडर है, मेल है और फीमेल, 3 कंपोनेंट्स हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 बार td टैग को काम में लिया। सबसे पहले td टैग के अंदर एक मैसेज है दैट इज जेंडर। दूसरे td टैग के अंदर मैंने यहाँ पे रेडियो बटन क्रिएट किया है। तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो, id इज इक्वल्स टू opt मेल एंड नेम इज इक्वल्स टू जेंडर। अब ये जो इनपुट टैग है ये तो क्या करेगा, सिर्फ जो वो बुलेट टाइप का स्ट्रक्चर है, सर्कुलर जो बुलेट है वो डिस्प्ले करेगा। टेक्स्ट डिस्प्ले करवाने के लिए इनपुट के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है मेल। सेम गोज विद द नेक्स्ट स्टेटमेंट, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो, id इज इक्वल्स टू opt फीमेल, नेम इज इक्वल्स टू जेंडर और इसके साथ में जो टेक्स्ट एसोसिएट करवाया है दैट इज फीमेल। अब जैसे कि रेडियो बटन के साथ में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था, रेडियो बटन हमारे पास में एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमें मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करवाता है। लेकिन उन मल्टीपल ऑप्शंस में से जब हमें सिर्फ एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना हो तब रेडियो बटन को काम में लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, इन रेडियो बटन्स की ग्रुपिंग करनी पड़ती है और उस ग्रुप बनाने के लिए हम यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट को काम में लेते हैं। तो दोनों का नेम जो है वो मैंने जेंडर सेट कर दिया है, यानी कि दोनों अब एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। तो एट अ टाइम हम किसी सिर्फ एक ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर पाएंगे। नाउ द लास्ट पार्ट इज द बटन। तो मैंने यहाँ पे फिर से tr टैग को स्टार्ट किया है। td के अंदर इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इज इक्वल्स टू सबमिट एंड ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू चेक। मैंने यहाँ पे चेक नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है। तो बटन के क्लिक पे यहाँ पे हमारे पास में अलग अलग तरीके के वैलिडेशन इम्प्लीमेंट होंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जो वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाई है, इस सेम वर्किंग को आप अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैंने हर एक डेटा को चेक करने के लिए अलग इफ को काम में लिया है। अगर आपको नेस्टेड इफ वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करना है तो आप वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो वर्किंग इम्प्लीमेंट करी है वो है बुलियन वेरिएबल को यूज करके। अगर आपको स्टेटस वेरिएबल को काम में लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, और अगर आप नेस्टेड वाले को काम में लोगे तो फिर यहाँ पर हमें इस बुलियन वेरिएबल की या स्टेटस वेरिएबल की नीड नहीं। मैंने यहाँ पे जो कंडीशंस अप्लाई की है उसके अकॉर्डिंग वर्किंग क्या है, वर्किंग ये है कि यहाँ पे यूजर डेटा इनपुट करने वाला है। मान लेते हैं उसने फर्स्ट नेम में कुछ डेटा इनपुट किया। अब फर्स्ट नेम का ही डेटा अगर गलत है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, हम आगे क्यों चेक करें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बुलियन वेरिएबल को काम में लिया। अब फर्स्ट 2 डेटा अगर करेक्ट है और थर्ड में गड़बड़ी है तो जेंडर को चेक करने की नीड ही नहीं है। जब जहां गड़बड़ है पहले उसे करेक्ट करो, उसके बाद आगे की चीजें चेक होंगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बुलियन वेरिएबल को काम में लिया है। अब वर्किंग कैसे हो रही है वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा हर टेक्स्ट बॉक्स पे मुझे कुछ कुछ वर्किंग इम्प्लीमेंट करवानी है और बार बार डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय एडी लिखना हमारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो हम उससे बेटर है कि हम इस टेक्स्ट बॉक्स का जो रेफरेंस है वो एक वेरिएबल में स्टोर करवा लें। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी txt फर्स्ट, जहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम इनपुट करना है, उस टेक्स्ट बॉक्स का रेफरेंस मैंने s नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को कभी भी एक्सेस करना होगा, फोरग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कैपिटल में कन्वर्ट करना है, अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, सारी चीजें हम इस s को यूज करके कर सकते हैं। बार बार ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं मेंशन करना पड़ेगा। तो अभी तो हमें इस टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है s डॉट वैल्यू, जिसे मैंने f नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया है। अब इन दोनों वेरिएबल्स के बाद मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया है वैलिड नाम का, where valid is equals to true। तो जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है तब तक तो ठीक है। किसी भी पॉइंट पर किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में आके अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जो वैलिडेशंस मैंने करे हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, तो हम इस वैलिड को फॉल्स कर देंगे, और जब फॉल्स है तो आगे फिर चेक ही नहीं होगा। मतलब क्या है, हम कंडीशन से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है एफ नेम के लिए इफ एफ नेम डॉट लेंथ इज लेस देन 2। जैसे कि मैंने कहा किसी का भी फर्स्ट नेम 2 कैरेक्टर्स से कम का नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। तो एफ नेम डॉट लेंथ इज लेस देन 2। अब यूजर तो हो सकता है ना कि 2 स्पेसेस इनपुट कर दे, और स्पेस भी तो कैरेक्टर होता है।
तो फिर उस केस में यहाँ पे लेंथ हमारे पास में ऑटोमेटिकली 2, 3, 4 कुछ भी आ सकती है, तो वो तो गलत है। तो यहाँ पे मैंने और ऑपरेटर के साथ में एक कंडीशन मेंशन करी है, दैट इज fname डॉट इंडेक्स ऑफ स्पेस नॉट इक्वल्स टू -1। देखिए यहाँ पर इस फर्स्ट नेम जो मेरे पास में डेटा आया है, इसके अंदर मैंने स्पेस को सर्च किया है। इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करता है, अगर कैरेक्टर हमारी स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन हमें रिटर्न करता है। तो अगर यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट होगी तो वो हमें या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, वो -1 के बराबर हो ही नहीं सकती है। अगर कैरेक्टर मिलता है तो पोजीशन रिटर्न होती है, अगर कैरेक्टर नहीं मिलता है तो -1 रिटर्न होता है इंडेक्स ऑफ फंक्शन के केस। तो अगर हमें यहाँ पे स्पेस मिल जाती है 0, 1, 2, 3 पोजीशन पे, तो वो कभी भी -1 के बराबर होगी नहीं, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यानी कि हमने डेटा के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है, या तो हमारी लेंथ गड़बड़ है या फिर हमने स्पेसेस का इनपुट कर दिया है। तो उस केस में मैंने यहाँ पे इस वैलिड वेरिएबल को फॉल्स सेट कर दिया और एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करवाया, इनवैलिड फर्स्ट नेम। जैसे मैंने कहा जिस पॉइंट पे गड़बड़ आ रही है वहीं पे ही चेक करेंगे, आगे मूव करना ही नहीं। अब यहाँ पर जहाँ पे गड़बड़ है, कर्सर वापस से उसी पे शिफ्ट कर दो, जब तक यूजर सही डेटा इनपुट नहीं कर देता तब तक उसे आगे मूव ही नहीं करने देना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है s.focus। s.focus क्या करता है, जो भी यहाँ पे हमने टैग का नेम लिखा है उसे एक्टिव एलिमेंट बना देता है, मतलब हमारा कर्सर पहुंच जाएगा पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स पे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है s.select, मतलब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डेटा होगा वो सारा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे हम डबल क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं डेटा को, वैसे ही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पूरा डेटा जो है वो ब्लू कलर के अंदर सिलेक्ट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर लेंथ कम है या स्पेस प्रेजेंट है तो एरर मैसेज, हमने कर्सर जो है वो टेक्स्ट बॉक्स पे शिफ्ट कराया है और डेटा को हाईलाइट कर दिया। अब ये जो कंडीशन मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, इसका एक ऑल्टरनेट तरीका भी हमारे पास में अवेलेबल है, दैट इज टू यूज द ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, स्टार्टिंग और एंडिंग, बिगिनिंग और ट्रेलिंग की जो स्पेसेस है उन्हें रिमूव करने का काम करता है। तो फर्स्ट नेम के साथ में मैंने ट्रिम फंक्शन को काम में लिया, मतलब स्टार्टिंग की स्पेसेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी। अब स्टार्टिंग की स्पेसेस को रिमूव करने के बाद अगर हमारी लेंथ लेस देन 2 है तो एरर मैसेज डिस्प्ले करवाओ। तो फिर उस केस में हमें इस इंडेक्स फंक्शन को काम में नहीं लेना पड़ेगा। तो आपको दोनों तरीकों में से जो भी तरीका बेटर लगे, जो भी तरीका समझ में आए, याद रह जाए, आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो या तो आप स्पेसेस को रिमूव करके लेंथ को कैलकुलेट करो, या फिर आप पोजीशन फाइंड आउट करके और लेंथ फाइंड आउट करके दोनों चीजें भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये तो था हमारा सबसे पहला वैलिडेशन। अब मान लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट नेम के अंदर मैंने गड़बड़ कर दी और उसके बाद एरर मैसेज भी आ गया और यहाँ पर फोकस भी चला गया, सेलेक्ट भी हो गया। अब यहाँ पे मुझे आगे के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ही नहीं करवाना। देखिए प्रोग्राम जो है, फंक्शन जो है, वो जब तक पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक वो चलता रहता है। तो अगर पहली चीज में ही गड़बड़ है तो आगे मूव ही नहीं कर। तो यहाँ पे मैंने काम में लिया है वैलिड इज इक्वल्स टू फॉल्स। अब यहाँ पर अगर मैं फिर से वैलिडेशन इंप्लीमेंट करूंगी तो मैंने लिखा है वैलिड इज इक्वल्स टू ट्रू। अब जब पहली बारी गड़बड़ हो चुकी है तो आगे मूव ही नहीं करना है, उसके लिए यहाँ पे मैंने वैलिड के अंदर फॉल्स असाइन करवाया। अब फॉल्स तो ट्रू के बराबर कभी होता ही नहीं है, तो जब फॉल्स ट्रू के बराबर नहीं है तो आगे हमारा प्रोग्राम कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो जहां तक डेटा करेक्ट है सिर्फ वहीं तक वर्किंग इंप्लीमेंट होगी, जहां पे भी गड़बड़ आती है बस वहीं पे आके हमारे फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन है वो रुक जाएगा, क्योंकि कोई सी भी कंडीशन ट्रू नहीं हो। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि यूजर ने फर्स्ट टाइम सही डेटा इनपुट किया है तो कुछ भी गड़बड़ नहीं आएगी। वैलिड के अंदर स्टार्ट वेरिएबल में मैंने स्टार्टिंग में मैंने ट्रू असाइन करवाया है तो ट्रू ही रहेगा। सो इफ वैलिड इज इक्वल्स टू ट्रू, अगेन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से txt लास्ट का रेफरेंस सेकंड वाले टेक्स्ट बॉक्स का रेफरेंस एल के अंदर असाइन करवाया। एल डॉट वैल्यू की हेल्प से मैंने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया और एल नेम नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवाया। अब यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट, 3 कैरेक्टर्स से कम किसी का भी हमारे पास में लास्ट नेम नहीं है और स्पेस भी नहीं होनी चाहिए। तो इफ एल नेम डॉट लेंथ इज लेस देन 3 और एल नेम डॉट इंडेक्स ऑफ स्पेस नॉट इक्वल्स टू 1, या तो लेंथ उसकी कम है या फिर अगर स्पेस इनपुट कर दिया है तो मतलब यहाँ पे -1 के बराबर नहीं होगा, तो वैलिड में फॉल्स, अलर्ट में इनवैलिड लास्ट नेम, एल डॉट फोकस एंड एल डॉट सिलेक्ट। तो सेकंड वाले जो टेक्स्ट बॉक्स है उस पर कर्सर चला जाएगा और डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी बिल्कुल आप चाहो तो एल नेम डॉट ट्रिम डॉट लेंथ इज लेस देन 3 काम में
ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था एग्जैक्टली मैं बिल्कुल वैसे। तो अगर डेटा सही है तो ठीक है, अगर डेटा में गड़बड़ आती है तो वैलिड के अंदर फॉल्स आ गया है, आगे की एक भी कंडीशन चेक नहीं होगी। लेकिन हम मान लेते हैं कि डेटा सही इनपुट किया गया है, तो अब यहाँ पे लास्ट वाला पार्ट चेक होगा, सॉरी थर्ड वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है वो चेक होगा। इफ वैलिड इज इक्वल्स टू ट्रू, मतलब पहले दो चीजें बिल्कुल करेक्ट हैं, वैलिड के अंदर किसी भी तरीके का चेंज इंप्लीमेंट नहीं। where age is equals to document dot get element by id txt age dot value। अब यहाँ पे मुझे किसी का भी कर्सर शिफ्ट नहीं करवाना, डेटा सेलेक्ट नहीं करवाया, इसलिए मैंने रेफरेंस स्टोर नहीं करवाया, डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को एज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। अब कंडीशन क्या थी, जिनकी भी एज 20 से 50 के बीच में है सिर्फ उनको अलाउ करना है, बाकी लोगों को नहीं। तो मैंने इफ के साथ में यहाँ पे पहले नॉट ऑपरेटर लिखा है और फिर लिखी है मेरी कंडीशन, एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 एंड इज लेस देन इक्वल टू 50। अब नॉट ऑपरेटर क्या एज होती है हो जाएगी बेसिकली हमारी। अगर ऐसा होता है तो वैलिड इज इक्वल्स टू फॉल्स एंड अलर्ट मैसेज एज मस्ट बी बिटवीन 20 टू 50। अब अगेन कंडीशन ठीक है, इफ वैलिड इज इक्वल्स टू ट्रू। अब दोनों में से कोई ना कोई एक चेक बॉक्स सॉरी रेडियो बटन जो है वो तो सेलेक्ट होना ही चाहिए। सो इफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ओपीटी मेल डॉट चेक इज इक्वल्स टू फॉल्स, कोई भी रेडियो बटन सिलेक्टेड है या नहीं उसको चेक करने के लिए चेक्ड प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं। अगर चेक्ड होता है तो ट्रू रिटर्न करता है, वरना फॉल्स। तो यहाँ पे अगर ओपीटी वाला फॉल्स है एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ओपीटी फीमेल डॉट चेक इज इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब दोनों में से किसी भी रेडियो बटन को हमने चेक नहीं किया हुआ है, तो अलर्ट मैसेज सेलेक्ट जेंडर एंड वैलिड इज इक्वल्स टू फॉल्स। लेकिन अगर कोई ना कोई डेटा सिलेक्टेड है मतलब सारी चीजें बिल्कुल सही हैं, लास्ट में मैंने लिखा है इफ वैलिड इज इक्वल्स टू ट्रू, तो यहाँ पे अलर्ट ऑल एंट्रीज आर वैलिड। तो एक बार पहले हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। पेज को मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, नेम मैंने यहाँ पे सपोज ए इनपुट किया है, अब यहाँ पे मैं SHA इनपुट कर रही हूँ, एज के अंदर मैंने सपोज 11 इनपुट कर दिया और जेंडर में मैंने मेल सेलेक्ट कर दिया। अब सबमिट बटन पे मैं क्लिक करूँ तो देखिए इनवैलिड फर्स्ट नेम, ओके, इसने बाकी सारी चीजें आगे चेक ही नहीं करी है। चलिए लास्ट नेम तो हमारा बिल्कुल ठीक है, 3 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन एज लेस देन 20 तो अलाउड ही नहीं होना चाहिए, तो वो गड़बड़ है। तो जब तक हमारा पहला डेटा सही नहीं हो जाता हम आगे मूव ही नहीं करेंगे। तो जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है वो एक्टिव भी बन चुका है फोकस की हेल्प से, और सेलेक्ट की हेल्प से जो डेटा है वो हाईलाइट भी हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं सपोज आर्यन नेम लिख देती हूँ और अब यहाँ पे मैं सेकंड नेम जो है उसको चेंज करी, 2 स्पेस मैंने दिया है और मैंने यहाँ पे ए इनपुट कर दिया। अब सबमिट किया, इनवैलिड लास्ट नेम, मैंने यहाँ पे स्पेस को चेक किया है, स्पेस अगर प्रेजेंट है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़, तो ओके। फिर से फोकस एंड सेलेक्ट, तो मैं यहाँ पे SHARN शर्मा इनपुट कर रही हूँ। फिर से सबमिट बटन पे क्लिक किया, एज मस्ट बी बिटवीन 20 टू 50, गड़बड़ है, एरर मैसेज आ गया। अब यहाँ पे मैंने फोकस और सेलेक्ट काम में नहीं लिया था इसलिए ये एक्टिव नहीं, तो हम चेंज कर देते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे 25। अब यहाँ पे अगर मैं सबमिट करूंगी सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, ऑल एंट्रीज आर वैलिड आ गया। अब एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है आर्यन, फिर मैंने लिख दिया है यहाँ पे शर्मा, एज मैंने लिख दिया है 21, रेडियो बटन सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ और मैंने किया सबमिट पे क्लिक, सेलेक्ट जेंडर, एरर मैसेज आ गया, मेल पे क्लिक किया एंड सबमिट, ऑल एंट्रीज आर वैलिड। तो कुछ इसी तरीके से फॉर्म पे वैलिडेशन इंप्लीमेंट होती है। टेक्स्ट बॉक्सेस में से डेटा इनपुट करो और चेक करो कि वो सही है या नहीं। सो दैट्स द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ फॉर्म हैंडल। अब किसी को भी इस पार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम